ओके गाइस, हर हर महादेव। तो दिस साइड वन फ्रॉम प्राथमिकता एकेडमी। और हमने फास्ट ट्रैक बैच के अंदर में एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, जिसकी हमने 2 वीडियोस बनाई थी। ठीक है, ऑनलाइन वालों को पता होगा, हमने यूट्यूब पर भी अवेलेबल की थी वो वीडियो। हमने प्राइवेट कुछ नहीं किया, सब है पब्लिक है। अब फास्ट ट्रैक बैच के अंदर में रेगुलर में पहले आपको डिफरेंस बताया हूँ। डिफरेंस क्या होता है, देखो। रेगुलर के अंदर में हम एक एक लाइन का मतलब समझते हैं विद द हेल्प ऑफ बुक। ठीक है, बुक के अंदर है, देखो ऐसे अंडरलाइन करके। ठीक है, सेकंड चीज, हम रेगुलर के अंदर में हम एक अपनी पीपीटी जो है, ये हमारी पीपीटी है कुछ। ठीक है, ये इस प्रकार से पीपीटी सुभाष दे पीपीटी है। इस हिसाब से हम उससे और क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। ये फायदा है रेगुलर का। फास्ट ट्रैक के अंदर में हमारी एक पीपीटी है कि भाई फास्ट ट्रैक डिटेल पीपीटी के नाम से ऊपर देख रहे हो, नहीं दिख रही, ये रही। ठीक है, ये किस चीज में हेल्प करती है? ये हेल्प करती है आपकी वन शॉट रिवीजन के अंदर में। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है रेगुलर और फास्ट ट्रैक का। मैंने आपका ये डाउट जो है यूट्यूब पर कमेंट कर रहे थे, मैंने कर दिया। रेगुलर के अंदर ये पीपीटी नहीं, क्योंकि इस पीपीटी के अंदर में आपको 1 to 1 मतलब तभी समझ आएगा जब आप रेगुलर क्लास ले रहे होगे। कहीं से भी लो, मेरे से कहीं से भी लो, मैं ये नहीं कहता कि भाई कहीं से भी लो, मेरे से लो, कहीं से भी लो, जहाँ से आपको बेनिफिट मिले। बहुत सारे आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कहीं से भी ले सकते हो। मैं तो इसलिए बना रहा हूँ ये वाईटी पे, क्योंकि आप रिवीजन कर सको, आपके एग्जाम आ रहे हैं। अब मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। अगर आपने ये चैप्टर डिटेल में पहले पढ़ रखा है तो आपके लिए बढ़िया है, आप आके ये देख सकते हो। ठीक है, हाँ, आप आके अगर आपने रिवीजन कर रखी है, अगर आपकी दूसरी तीसरी रिवीजन हो गई है, आपने एक बारी मतलब डिटेल में पढ़ लिया, तो आप मतलब आपको तो हलवा लगेगा ये। अगर आपने नहीं पढ़ा कुछ भी, बट आप कह रहे हो कि वन शॉट देख के कर लें, तब आपको देखो दिक्कत आएगी। हाँ, दिक्कत आएगी। आई थिंक जो अपने वाले हैं गूगल मीट वाले, उनकी शायद ये दूसरी डिवीजन वाली वीडियो, क्योंकि हमने रेगुलर के अंदर में बुक से पढ़ा, फिर हमने पीपीटी से भी पढ़ा, तीसरा वाला भी है, मतलब थर्ड रिवीजन, आप सेकंड रिवीजन चल रही है आपकी फास्ट ट्रैक वाले में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डिले। अब देखो, मैंने पहले मेरे को एक बार आप बता दो, मेरी आवाज वगैरह ऑडियो वगैरह सब क्लियर है? हाँ, उसको मैं डिसमिस कर देता हूँ। आप बताओ पहले, आप बताओगे तभी स्टार्ट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। देखो, ये क्लास में लंबी जा सकती है, ये लेक्चर लंबा जा सकता है, 30 मिनट या 1 घंटा। देखो 45 मिनट्स तो होंगे होंगे। और इस वीडियो, ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, तो आई थिंक मैं पार्ट वाइज पढ़ाऊँ। जैसे आज पार्ट करा दिया, पार्ट ए का आज करा दिया, पार्ट बी का कल, फिर पार्ट सी, 3 पार्ट में बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा चैप्टर को। अरे फास्ट ट्रैक है, वैसे भी रिविजन वन शॉट वाली है। मेरे को बताओ क्लियर है ना सब? ओके। अब देखो, मैंने आपके साथ ऑफलाइन वालों के अंदर, रेगुलर वाले के अंदर में मैंने एबीसी एनालिसिस के बारे में बताया था। अब एबीसी एनालिसिस के अंदर में दोबारा बताया, तुमने क्या बताया था? ए वाले पार्ट अल्फाबेट के अंदर में मैंने 3 चैप्टर डाले थे, और इंपॉर्टेंट है। डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट है, मार्केट वाला, प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ मार्केट वाला इंपॉर्टेंट था। अब जो छोटे छोटे चैप्टर बचे, इंट्रोडक्शन, वो मैंने सी वाले में डाला था। ठीक है, सी वाले, ये देख रहे हो, ये सी वाले में। बट जो हमारे चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 से 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, और न्यूमेरिकल्स भी चैप्टर से बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने ये जो है, ये मैंने बी वाले अल्फाबेट में डाला है एबीसी एनालिसिस के अंदर में। ठीक है, तो ये बस यही समझाना था। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं चैप्टर को। ठीक है, थोड़ा फास्ट वे में चलेंगे, बड़ा चैप्टर। ओके, वन शॉट रिविजन में। देखो सर, चैप्टर नंबर 2 हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपको 2 वर्ड देखने को मिल रहे हैं। सर, कंज्यूमर क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर एक बंदा होता है जो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। समझ रहे हो? अब कौन सी हद तक जा सकता है? देखो, कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर एक वो बंदा है जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बाय तो करता है अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए। ठीक है सर, क्योंकि सर ही टेक्स अ डिसीजन टू रिगार्ड द काइंड ऑफ गुड्स ऑफ परचेज ऑफ ऑर्डर टू सेटिस्फाई वांट्स। मतलब अपने गुड्स को तभी परचेज ऑर्डर में डालता है जब वो अपनी सेटिस्फाई वांट्स उसकी होती है। ठीक है, अब मेन चीज मतलब जो ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर का, वो क्या है? बस आपको याद रखने के लिए ये है कि भाई मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग इनकम ऑफ वेरियस गुड्स। यानी कंज्यूमर अपनी इनकम तभी खर्च करेगा जब उसकी डिमांड होगी उस गुड्स को लेके। अब जब डिमांड कब होगी? जब उसकी सेटिस्फेक्शन कोई चीज की इंक्रीज। एग्जांपल, आपकी सेटिस्फेक्शन आपका मोबाइल फोन है कि भाई मेरे को आईफोन चाहिए, कोई भी फोन चाहिए। आपकी सेटिस्फेक्शन क्या है कि भाई मेरे को मोबाइल चाहिए।
तो आप उसको क्या ऑनलाइन ई मार्ट के थ्रू, डी मार्ट के थ्रू, कहीं से भी आप फ्लिपकार्ट के थ्रू आप ले सकते हो ऑनलाइन। तो इट इज योर सेटिस्फेक्शन पावर, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको मोबाइल फोन तो आपने वो खरीदा, इट इज अ कंज्यूमर। तो मतलब ये मेरे को समझाना जरूरी था। अब मैं फास्ट लेके चलता हूँ, ठीक है, समझ आएगा कंज्यूमर क्या है। कस्टमर कंज्यूमर अलग अलग है। कंज्यूमर वो है जो उसको कंज्यूम कर रहा है, कस्टमर वो है जो लेके जा रहा है। हर कस्टमर कंज्यूमर नहीं होता, कंज्यूमर कस्टमर हो सकता है। आई एम रिपीट अगेन, हर कंज्यूमर कस्टमर नहीं होता। एवरी कस्टमर इज नॉट अ कंज्यूमर, बट एवरी कंज्यूमर इट शुड बी अ कस्टमर। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो सर, अप्रोच देखो, कंज्यूमर के बिहेवियर, कंज्यूमर क्या होता है दोबारा बता रहा हूँ, कंज्यूमर एक वो बंदा है जो अपनी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और ये बंदा रैशनल होता है। रैशनल मतलब चालाक होता है। अब सर कंज्यूमर के ना कुछ बिहेवियर्स होते हैं। कंज्यूमर के बिहेवियर जानने के लिए ना हम दो तरह की हेल्प लेते हैं, दो अप्रोच की हेल्प लेते हैं। पहली अप्रोच है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, सेकंड वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को अगर मैं मार्शल यूटिलिटी बोलूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसको मैं मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोल सकता हूँ। वैसे ही अदर साइड ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम इंडिफरेंस कर भी बोल सकते हैं, एंड अदर साइड हिक्सन एनालिसिस भी बोल सकते हैं। बट सिंपल आप ये समझो कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दी, मार्शल ने दी, और ऑर्डिनल यूटिलिटी हिक्सन ने दी। ओके सर, इतना समझ आया क्या? ओके सर, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होती है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एक वो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एक वो अप्रोच है जहां पर पीपल कंज्यूम डिफरेंट गुड्स। पीपल अपने अपने अलग अलग गुड्स खरीदता है अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल के हिसाब से, उसको मेजर करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी। अब सर यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी क्या है? देखो, यूटिलिटी एक वर्ड है जो इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ कमोडिटी, its satisfaction actual expressed derived a consumer commodity। अब देखो ना, दो वर्ड है, एक तो यूटिलिटी एंड कमोडिटी। यूटिलिटी वो वर्ड है जहां पर आपकी सेटिस्फेक्शन दिखाती है यूटिलिटी कि मेरी कितनी यूटिलिटी है। एग्जांपल, आपने एक बर्गर खाया, आपकी यूटिलिटी 1। आपने दूसरा बर्गर खाया, आपको जब ज्यादा भूख लगी होगी, आपने दूसरा बर्गर खाया, तो यूटिलिटी 2। बर्गर नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे मेरा देखी है भाई, मैंने रील देखी है। तो पहली चीज क्या, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है भाई? किसी भी बंदे को ज्यादा डिमांड है, जैसे मेरे को ज्यादा भूख लग रही है तो मैं पिज्जा ले लो भाई, पिज्जा खाऊंगा। अब मेरे को भूख कम लगी तो पिज्जा कम खाऊंगा। तो मेरी यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फेक्शन को दिखाती है, सेटिस्फेक्शन पावर। अब कमोडिटी क्या है? कमोडिटी क्या बोला आ गई? कमोडिटी वो चीज है, अब देखो यूटिलिटी एक तो मेजरमेंट का वर्ड है यूटिलिटी। कमोडिटी मतलब आपके पास 3 बर्गर है, आपको भूख लगी तो आपने 2 बर्गर खाए। अब ना कितनी कमोडिटी आपने कंज्यूम करी? 2 कमोडिटी आपने कंज्यूम करी। अब यूटिलिटी कमोडिटी को मेजर करने का वर्ड जो है यूटिलिटी है। आपने कितनी यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन मिली, मतलब आपने कितनी कमोडिटी खाई होगी जब आपको यूटिलिटी मिली होगी। मेरे को बताओ, समझ पा रहे हो? हाँ, आपने कितनी यूटिलिटी खाई, सॉरी, आपने कितनी कमोडिटी कंज्यूम की जिससे आपको कितनी यूटिलिटी मिली। समझ गए होगे डिफरेंस यूटिलिटी एंड कमोडिटी का मतलब, है ना? अब सर, ये यूटिलिटी वर्ड किसने दिया? देखो, ये यूटिलिटी वर्ड दिया है प्रोफेसर हेप्सन। ये बताते हैं कि यूटिलिटी एक वो एबिलिटी है जो गुड्स टू सेटिस्फाई वांट, मतलब यूटिलिटी एक एबिलिटी है कि हम वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मेजर करते, मतलब जैसे आप मोटा मोटा, जैसे आप किसी को मेजर करने के लिए किलोग्राम यूज करते हो, किलोमीटर यूज करते हो, ठीक है, वैसे ही हम अपनी कंज्यूमिंग एबिलिटी को मेजर करने के लिए यूटिलिटी का वर्ड यूज करते हैं। ये समझ लो, यूटिलिटी मतलब हमने कुछ खाया होगा। अब खाया होगा, क्या खाया होगा? हमने कमोडिटी कंज्यूम करी होगी। कमोडिटी में बर्गर, कुरकुरे, चिप्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, इतना समझ गए? अब देखो, आप बोलोगे धीरे धीरे, देखो जिन्होंने कर रखा है चैप्टर डिटेल में, अब वो कहेंगे वो बहुत धीरे हो रहा है, फास्ट पढ़ाओ। फास्ट में से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 शॉट के अंदर में भी काम आ सकता है, तो इसलिए स्पीड नॉर्मल रहेगी। ठीक है, ज्यादा फास्ट करना है 1.5, उसके अंदर ऑप्शन होता है, यूट्यूब के अंदर में आप कर सकते हो। ठीक है भाई, एग्जाम्पल देखो, मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन यूनिट, यूटिल। अब देखो, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक वर्ड है यूटिल। अब क्वेश्चन के अंदर आएगा कि आपने कितनी यूटिल्स, कितना कमोडिटी कंज्यूम किया जिससे आपको कितनी यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो आप क्या बोलोगे? लेट्स से आपको भूख लग रही थी, तो आपने, हाँ ये नेगेटिव भी जा सकता है, इट कैन बी अ नेगेटिव, कैन, हाँ बिल्कुल नेगेटिव भी जा सकता है। मतलब यूटिलिटी क्या है? यूटिल्स क्या है? हम यूटिल्स पे बात कर रहे थे। यूटिल्स एक वर्ड है यूटिलिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है सर,
सपोज यू हैव, अब देखो इसके अंदर ऑप्शन आ गया आइसक्रीम का, ठीक है। सपोज यू हैव, मेरे को हाँ ठीक है, सपोज यू हैव इटन आइसक्रीम ऑफ चॉकलेट, यू एग्री टू 20 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी, आपने 20 यूटिल्स एज यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम आइसक्रीम, एंड नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी यूटिल्स अगेंस्ट, मतलब इसका कहने का मतलब ये आपने 20 यूटिल्स की चॉकलेट मतलब आइसक्रीम खाई आपने, जिसकी यूटिलिटी है 20 यूटिल्स एज यूटिलिटी। तो कह रहा है कि भाई क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी यूटिल्स टू असाइन टू बी चॉकलेट, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, इफ लाइक अगर मेरे को चॉकलेट पसंद है तो मेरी चॉकलेट की यूटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। इफ आई लाइक द चॉकलेट लेस, अगर मैं चॉकलेट कम खाना पसंद करता हूँ तो ऑब्वियसली बात है 20 से कम जाएगी मेरी यूटिलिटी। बट अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो मेरी यूटिलिटी मोर देन 20 भी हो सकती है। अगर मेरे को चॉकलेट पसंद है, मेरे को आइसक्रीम पसंद है, तो ऑब्वियसली बात है द यूटिलिटी इज मोर देन 20 यूटिल्स। बट मेरे को पसंद नहीं है तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव भी जा सकती है, लेस देन भी जा सकती है, ठीक है। यूटिलिटी कैन बी मेजर, यूटिलिटी ऑल्सो बी मेजर अ मनी प्राइस विच कंज्यूमर विल टू पे। वही कह रहा है कि भाई यूटिलिटी को आप मेजर करने, मतलब मनी की यूटिलिटी मेजर करने की आपकी हेल्प कर सकता है मनी के अंदर में। आवाज क्लियर नहीं है भाई, मैं आवाज तो सब ठीक है। कह रहा है यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी मेजर इन द टर्म ऑफ मनी, यूटिलिटी मनी के फॉर्म में भी मेजर किया जा सकता है, ठीक है, प्राइस के फॉर्म में भी, क्योंकि कंज्यूमर विलिंग टू पे, कंज्यूमर चाहता है उसे पे करने के लिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखो क्या लिखा है, इन द अबव एग्जांपल यूनिट 1 अज्यूम डेट इक्वल, आपकी यूटिलिटी वर्ल्स कह रहा है कि अगर आपका 1 रुपये बराबर है एक यूटिल्स के, आप एक समोसे का 1 रुपये बराबर है, एग्जांपल ले लो, यूटिलिटी मतलब कुछ भी चीज हो सकती है, तो एक यूटिल्स का मजा आप 1 रुपये में ले रहे हो। नाउ आइसक्रीम इज यील्ड टू बी यूटिलिटी 20 रुपीज, कह रहा है कि आइसक्रीम 20 रुपये की हो सकती है, तो यानी आपने एक यूटिल्स 20 रुपये भी हो सकता है। तो क्या रहा है देखो यार 20, क्योंकि एग्जाम्पल ना समझने में मुश्किल होती है इस यूटिलिटी वाले चैप्टर में, यूटिलिटी समझ जाओ बस, एग्जाम्पल में मायने नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल आपका बेस बनाने में हेल्प करता है। रेगुलर वाले जब आप रेगुलर सेट किया है तो एग्जाम्पल इसमें क्या करोगे, मेरे को बताओ, समझ रहे हो ना, सर से ऊपर तो हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई अगर आपकी एक यूटिलिटी है तो इक्वल टू बी 1 रुपीज, नाउ आइसक्रीम इज यील्ड टू बी यूटिलिटी 20 एज यूटिलिटी 1, द चॉकलेट विल बी गिवन 10 रुपीज, कह रहा है चॉकलेट वाली 10 रुपए की आ रही है, द यूटिलिटी ऑफ 20 आइसक्रीम्स देन फॉर्म चॉकलेट फ्रॉम वैल्यू ऑफ यूटिलिटी आइटम ऑफ मनी। इसका कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन दे रहा हूँ कि भाई अगर आपको भूख लगी है, आपको चॉकलेट पसंद है, तो 20 रुपए की चॉकलेट आपने कंज्यूम कर ली, ठीक है। बट आपको कंज्यूम करने की मतलब आपको कम पसंद है तो आप कम भी कंज्यूम कर सकते हो, जैसे चॉकलेट वाली 20 रुपए की है, मेरे को चॉकलेट पसंद है तो 20 रुपए देने के लिए मेरी कैपेसिटी है, मैं 20 रुपए देके उसको कंज्यूम कर सकता हूँ, तो मेरी यूटिलिटी तब भी 1 कहलाएगी। बट मैं अदर साइड मेरे को चॉकलेट पसंद नहीं है 10 रुपए, तो मेरी यूटिलिटी 10 कहला सकती है, मतलब 1 कहला सकती है 10 प्राइस के हिसाब से, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सन inheritance of individual and different grade to possibility is still the concept of utility। इसका मतलब वही है कि भाई अगर आप यूटिलिटी नहीं पढ़ोगे तो आप कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन वांट्स को नहीं जान सकते, ठीक है सर। अब देखो सर यहाँ से ना हमारे फॉर्मूले आने चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी वो यूटिलिटी समझ गए सब समझ जाओगे। यूटिलिटी की टोटल यूटिलिटी मतलब होती है कि हमने कितना टोटल कंज्यूम किया है। अब ये टोटल यूटिलिटी माइनस में भी जा सकती है, प्लस में भी जा सकती है, इसका फॉर्मूला भी है, ठीक है। देखो टोटल यूटिलिटी क्या है, एक मिनट, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू अ टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑब्टेन द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी कमोडिटी, कि आप भाई कितना कमोडिटी को कंज्यूम कर सकते, कितनी सारी कमोडिटी को कंज्यूम कर सकते हो, ऑल वर्ड आ गया, ठीक है। इट मेजर अ टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन द कंज्यूमर ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ गुड्स। इसका मतलब है भाई आप सेटिस्फैक्शन के हिसाब से सारे गुड्स को मेजर भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अब इसका फॉर्मूला क्या है सर, टीयू को मेजर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टीयू को मेजर करने के लिए है सिग्मा एमयू। सिग्मा मतलब होता है टोटल, एमयू मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोला है, देखो इफ वन आइसक्रीम गिवन विद सेटिस्फैक्शन 20 यूटिल्स, अगर एक आइसक्रीम आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन देती है तो वैसी बात है सेकंड आइसक्रीम आपको कितनी यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे सकती है। सेकंड आइसक्रीम ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपने कितनी आइसक्रीम खाई। आपने एक आइसक्रीम खाई तो एक 20 यूटिल्स का, कुछ एग्जांपल कह रहा है कि 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे रहा है। आपने 2 खाई तो वो हो सकता है 20 यूटिल्स का ना मिलकर 16 यूटिल्स का मिल जाए,
क्योंकि टोटल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई जितना यूटिल्स आप जोड़ोगे ना उतना ऐड होता है। एग्जाम्पल देखो 20 + 16 36। मैं कहूँ कि अगर आपने 20 रुपए में एक आइसक्रीम का प्राइस 20 रुपए, ध्यान से समझो, एक आइसक्रीम का प्राइस 20 रुपए है, आपने एक आइसक्रीम 20 रुपए की खाई तो आपको लेट से 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। आपने 2 खाई, फिर आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन की वजह आपको 20 यूटिल्स का मिला, क्योंकि 10 वाली तो आपको सेटिस्फेक्शन। एक टाइम ऐसा आएगा आपकी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, आप उसको ज्यादा नहीं कंज्यूम कर पाओगे। ठीक है, तो ये वो समझाना चाह रहा है। बस कॉन्सेप्ट कह रहा है कि टोटल यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो। मतलब जैसे इसके अंदर बोला है ना कि भाई कि 20 + 16, जब मैं एक बार खा रहा था 20 का मजा मिल रहा था मेरे को। जब मैं एक बार आइसक्रीम खा रहा था 20 का मजा मिल रहा था, 20 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, बट नेक्स्ट मेरे को 16 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो अगर मैं 16 20 को जोड़ूंगा तो 36 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो अगर मैं जब तीसरी बारी लूंगा तो मेरी यूटिलिटी कम हो सकती है, क्योंकि मैं यार देखो यूटिलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपकी यूटिलिटी कभी बढ़ेगी नहीं, बार खाएंगे तो हमारी यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल सेटिस्फेक्शन आपको कितना मिल रहा है। अब इट शुड बी नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम हमने ज्यादा केस देखे कि टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट नेगेटिव में कम जाता है। ठीक है, बट टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है सिग्मा MU। अब MU वाला है मार्जिनल यूटिलिटी, इतना मेरे को बताओ, समझ रहे हो? ओके, अब इसके अंदर एग्जांपल था, अगर आप एक बार कोई चीज खा रहे हो तो आपको 20, अगर आप एक आइसक्रीम खा रहे हो आपको 20 यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, बराबर है। बट आप उसको ज्यादा खाओगे, आपने उसे दूसरी बार खाया तो यूटिलिटी कम होकर 16 हो गई, तो यहाँ 20 + 16 करोगे तो 36 बनेगा। एंड आप तीसरी बार खाओगे तो आपकी यूटिलिटी 10 में पहुंच जाएगी, तो 20 + 16 + 10 46 हुआ या नहीं? 20 + 10 प्लस देखो 36 कब मिला? जब 20 + 10 जुड़ा, 20 + 16 जुड़ा। अब 16 + 10 जुड़ेगा तो 46 बनेगा नहीं। यानी इसका मतलब इनडायरेक्टली कह रहा है कि आप जितनी यूनिट कंज्यूम करोगे उतना आपका यूटिलिटी कम होगा। बस आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूम करने के, सिग्मा MU। अब MU क्या है? अब देखो टोटल यूटिलिटी में देख रहे हो, कैलकुलेट ऐसे भी किया जा सकता है। टोटल यूटिलिटी 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 जोड़ोगे तो एंड में UN हो जाएगा। UN मतलब नंबर ऑफ डेफिनेशंस ऑफ वेराइटी ऑफ, समझ रहे हो ना, कितनी चीज को आप कहाँ तक लेके जा सकते हो। N का मतलब वो होता है वेराइटी ऑफ गुड्स। इसके अंदर क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है सर? बार बार ये भूलता है, कोई बात नहीं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है सर? मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि आप एडिशनल यूटिलिटी कितना है। मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है भाई आपकी एडिशनल यूटिलिटी कितनी ड्राइव हुई है, आपकी एडिशनल यूटिलिटी कितनी ड्राइव हुई है एक कंज्यूमर की कमोडिटी की। अब इसका फॉर्मूला सिंपल सा है। इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई MU सिग्मा TU/Q। या तो इसका फॉर्मूला ये हो सकता है MU सिग्मा TU/Q, या तो हो सकता है MU = TUN - TUN - 1। मार्जिनल यूटिलिटी देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मेरे को बताओ। देखो आपका ये रिवीजन सेशन है, ठीक है, मैं इससे ज्यादा और एक्सप्लेन करूंगा तो रेगुलर हो जाएगा। अब रेगुलर होगा तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा इस चैप्टर में, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस चैप्टर को कम से कम टाइम में खत्म करूँ। ठीक है सर, टोटल यूटिलिटी मतलब होता है, यूटिलिटी क्या होती है दोबारा बता देता हूँ। हाँ बता रहा हूँ। हाँ, यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करते हैं, सही बोल। हाँ, यूटिलिटी क्या होती है दोबारा बता रहा हूँ। यूटिलिटी एक वो कॉन्सेप्ट है जहाँ से आपकी सेटिस्फेक्शन पावर पता लगती है। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूटिल्स मेजरमेंट एक वर्ड है। ठीक है सर, टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है आपने कितना कंज्यूम किया है टोटल में। अब सर इट शुड बी नेगेटिव हो सकती है, बट केस कम देखते हैं। अब आप एक यूटिलिटी को मतलब आपने एक कमोडिटी आपने एक कमोडिटी पहली बार खा रहे हो तो आपको यूटिलिटी का मजा सेकंड टाइम कम मिलेगा। आपने एक बर्गर खाया पहली बार, 10 यूटिल्स का मजा मिला, सेकंड टाइम खाओगे तो यूटिलिटी कम हो जाएगी, 8 यूटिल्स का मजा मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं कहता, ये कॉन्सेप्ट कहता है टोटल यूटिलिटी का। और टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है TU सिग्मा MU। TU सिग्मा MU, ये ऊपर देख रहे हो आप, ये ऊपर देखिए आपको ये फॉर्मूला है। ठीक है सर, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल होती है, मतलब टोटल यूनिट को आप एडिशनल कर दो। और आपने जब आपको मजा मिल रहा था 20 का, आपको मजा मिल रहा था 20 का, आपने उसको 20 + 20 40 बना दिया। एडिशनल यूटिलिटी ये बोलती है कि आपने उस दिन कितनी यूटिल्स का मजा एडिशनल में लिया, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट कहती है। अब सर मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला सिंपल सा क्या है कि भाई सिग्मा TU/सिग्मा नहीं है, गलती से निकल गया,
एमयू कहती है कि चेंज अपॉन चेंज, इसका मतलब होता है चेंज। एमयू का फॉर्मूला देखो, आपको कितने धीरे धीरे से बता रहा हूँ, आपके क्लियर होने चाहिए फॉर्मूले। तो एमयू कब निकलेगा? चेंज। इस ट्रायंगल को बोलते हैं चेंज, पता है ना कि भाई चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। और इसको आप ये भी लिख सकते हो कि भाई एमयू बराबर होता है टी यू में से टी यू एन माइनस कर दो, ऊपर वाले में नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो। समझ गए? तो ये यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया। इसके अंदर एग्जाम्पल देखो कितना खूबसूरत लिखा है कि एज पर द एग्जाम्पल व्हेन थर्ड आइसक्रीम इज कंज्यूम्ड, अगर आपने थर्ड आइसक्रीम खरीदी तो टी यू इंक्रीज होगा, टी यू इंक्रीज तो होगा, वो मत हो, कंफ्यूज मत हो। ऊपर वाले में मैंने बात करी थी, ऊपर वाले में मैंने बात करी थी कि कम होएगा। देखो इस वाले में मैंने बात करी थी कि भाई यूटिलिटी, देखो पहले मैं 20 का मजा ले रहा हूँ, एक आइसक्रीम खा रहा हूँ 20 का मजा ले रहा हूँ। सेकंड वाले में क्या कर रहा हूँ मैं? सेकंड आइसक्रीम खा रहा हूँ तो मेरे को मजा कितने का मिल रहा है? कम मिल रहा है, 16 का मिल रहा है। जैसे को 16 का मिल रहा है, तो इसका मतलब मैंने बोला है कि यूटिल्स कम होंगे, टोटल यूटिलिटी नहीं रहेगी। टोटल यूटिलिटी मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल नहीं, टोटल यूटिलिटी मतलब होता है ऑल कंज्यूमशन की, मतलब कंज्यूमर कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, ऑल। समझो, कंफ्यूज मत हो, मैं ऊपर यूटिलिटी की बात कर रहा था, बट यहाँ पर जब उसने बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी को कंज्यूम करना है तो मैंने एडिशनल वर्ड जोड़ दिया यहाँ पर, एडिशनल वर्ड। अब एडिशनल का मतलब क्या है? इसके अंदर एग्जांपल ने बोला है कि एज पर द एग्जांपल जब आप तीसरी आइसक्रीम खा रहे हो तो आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, ऑब्वियस सी बात हो रही है। डिक्रीज हमारी टोटल यूटिलिटी नहीं हो रही। टोटल यूटिलिटी वाले एग्जांपल में, इस वाले में बता रहा हूँ एक बार और, इस वाले एग्जांपल में हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज नहीं हो रही, हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, बट हमारी यूटिलिटी, ये देखो यूटिलिटी है भाई, ये आप डिक्रीज मत बोलो, नहीं, हाँ आप सही बोल रहे हो, यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, बराबर। बट हमारे मार्जिनल वाले कॉन्सेप्ट के अंदर में बोल रहा है कि आपने जब तीसरी आइसक्रीम खाई तो आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ी, बट आप 36 यूटिल्स का मजा आपने 46 में लिया, तो यानी आपने ऊपर वाले में से, देखो एमयू मतलब 46 माइनस 36, 10 यूटिलिटी का आपने मजा लिया। टोटल यूटिलिटी मतलब होता है कि आपने कितनी यूटिलिटी कंज्यूम की है, सारी मिला दो, ठीक है। बट माइनर यूटिलिटी बताती है कि आपने यूटिल्स का कितना मजा लिया था, यूटिल्स का कितना मजा लिया था। डिवाइड तो पता है ना, डिवाइड, बस ये समझो एमयू निकालने के लिए चेंज इन टी यू अपॉन चेंज इन क्यू डालना होता है, तब जाके हमारा यूटिलिटी निकलता है। बस ये समझो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाओ कंफ्यूज हो गए। अब सर ये एवरेज यूटिलिटी क्या होती है? एवरेज यूटिलिटी होती है, एवरेज यूटिलिटी रेफर्स टू एज पर द सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, मतलब एक पर्टिकुलर कमोडिटी है। यार मेरे को ना अब ये गूगल मीट के अंदर है, मेरे को कैसे मैं वो बंद करूंगा तो आपको आपसे डाउट समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? ए यू अपॉन में टी यू अपॉन में क्यू, इसमें चेंज नहीं आएगा, चेंज सिर्फ एम यू वाले में आता है। टोटल, मैं दोबारा फॉर्मूला बता रहा हूँ, टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है कि भाई सिग्मा एम यू कर दो। एम यू का फॉर्मूला क्या है? टी यू एन माइनस वन, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, आपको यूटिलिटी पता लग जाएगा एम यू के हिसाब से। एवरेज यूटिलिटी कहता है कि भाई सिर्फ टी यू अपन क्यू कर दो, क्वांटिटी एवरेज निकालना आता है ना, एवरेज निकाल दो। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने आपको इतना मतलब ब्रीफली आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या है, मैं एक बार रिलेशनशिप बताऊंगा आपको, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप किसका? टी यू अपॉन एम यू का। थोड़ी ग्राफ खेल लेते हैं, थोड़ा ग्राफ खेल लेते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इस क्लास को, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आपको नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ाना है मेरे को, ओके। तो टोटल रिलेशन बिटवीन अपॉन टी यू अपॉन एम यू, रिलेशनशिप मैं एक बार बता देता हूँ। देखो टी यू मतलब समझ गए ना कि कितना आपने टोटल में कंज्यूम किया है, सब कुछ मिला के। एम यू मतलब कैसे, मतलब आप एक बंदे की यूटिलिटी, एक यूटिल्स पता लगा सकते हो। अब देखो हमने यूनिट्स कितने ली, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6, हमने 6 यूनिट ली है, ठीक है। अब हमने मार्जिनल यूटिलिटी, अगर हम 1 यूनिट कर रहे हैं तो हमें टोटल यूनिट 20 का मजा मिल रहा है, ठीक है। फिर हमें 36 का मजा मिल रहा है, ये हमने टोटल किया, टोटल में देखो कितना मजा मिल रहा है, 44 का। अभी ध्यान से सुनो, मैं ज्यादा अभी सुनो पहले यार, ये पहले बाद में लिख लेना है, ये बाद में लिखना, आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज तो आ रही है सही। देखो मार्जिनल यूटिलिटी एम यू, देखो पहले एम यू 20 था, फिर 16 हुआ, फिर 10 हुआ, एडिशनल में कितना मिला, पहले 16 हुआ। अब मार्जिनल यूटिलिटी हमारा नेगेटिव हो सकता है,
बट टोटल यूटिलिटी हमें कम देखने को मिलता है नेगेटिव। टोटल यूटिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होता, रेयर केस होते हैं। देखो आप ग्रेजुएशन करोगे, उसके अंदर में प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आप पढ़ोगे कि यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, बट उसके अंदर में क्या है, हमारी टोटल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है ग्रेजुएशन बीकॉम के अंदर में। बट 11th के अंदर में हमने देखा है कि टोटल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं होती। तो आंसर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि टोटल यूटिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, बट मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी नेगेटिव। इतना बताओ, समझ पा रहे हो क्या? हाँ, तो मार्जिनल यूटिलिटी देख रहे हो आप, 20 फिर 16, ये कम होती गई। एक टाइम ऐसा आया ये जीरो भी हुई, एक टाइम ऐसा आया ये भाई देखो जीरो भी हुई। अब जब जीरो हुई तो देखो माइनस में भी पहुंच गई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है, हो सकती है। अब टोटल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? देखो एमयू का या तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ। अब टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए एमयू का एक सिंपल फॉर्मूला है कि भाई आप ऐड कर दो, सबको जोड़ दो। हमने देखा ना टीयू का फॉर्मूला होता है कि टीयू का होता है सिग्मा एमयू, एमयू एमयू, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। तो इस हिसाब से आप मेरे को इसका आंसर बताओ। अब इसमें आंसर फिलहाल लिखा हुआ है, देखो टीयू निकालने के लिए अगर ग्राफिकल ऐसा है, अगर ऐसा है तो टीयू कैसे निकालोगे? पहले 20, पहले वैल्यू सेम 20, दूसरा 20 में ऐड करोगे 16 कितना हुआ? 36, फिर 36 में 10 यू करोगे 46, फिर 46 में 4 करोगे 50, एंड देन अब ऑब्वियसली बात है जीरो में जीरो करोगे तो जीरो तो आएगा ही नहीं, 50 आएगा, एंड देन यहाँ 44 आ जाएगा टोटल करोगे तो, ठीक है, क्योंकि माइनस में पहुंच गया वहाँ -6, तो -6 50 में से -6 गया तो आपको कितना आया? 44, ठीक है। ये हमने क्या निकाल दिया? टोटल यूटिलिटी निकाल दिया। अब थोड़ी सी मैं बात करूंगा देखो ग्राफ पे। अच्छा ग्राफ के अंदर मैं बात करूं, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं पहले टीयू। टीयू बढ़ता रहता है, टीयू ऑलवेज भी इंक्रीजेस, टीयू बढ़ता रहता है। टीयू क्या होगा? टीयू राइज होता रहेगा, टीयू बढ़ता रहेगा, समझो टीयू बढ़ता रहेगा, ठीक है, टीयू बढ़ता रहेगा। अब एमयू क्या नेगेटिव हो सकता है? हाँ सर, एमयू ऊपर से गिरेगा, एमयू ऊपर से बढ़ता हुआ एक पॉइंट आएगा जहाँ एमयू जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे एमयू जीरो हो जाएगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एमयू जीरो हो जाएगा। बट देखो ना इस पॉइंट पे एमयू जीरो हो गया, इस पॉइंट पे एमयू जीरो हो गया, इस पॉइंट में देखो एमयू जीरो हो गया, एमयू जीरो हो गया इस पॉइंट पे, तो हमने जीरो पे रोक दिया। एक टाइम ऐसा आएगा एमयू नेगेटिव में जाएगा 100%, क्योंकि हम मार्जिनल यूटिलिटी वही है ना कि भाई आपका नेगेटिव जितना कंज्यूम करोगे उतना आपको सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा और उतना सेटिस्फेक्शन कम होता रहेगा। आपको मैं 10 दिन छोले भटूरे खिलाऊं, खा लोगे? नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा आप उल्टी कर दोगे, वॉमिटिंग कर दोगे, तो वही मार्जिनल यूटिलिटी कहता है। इट्स शुड बी नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी देखो नेगेटिव में भी गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे छोले भटूरे ले लिए, इसने आइसक्रीम का पेल दिया। अब देखो हमने टीयू के अंदर में क्या देखा, टीयू मैक्सिमम भी हो सकता है। मैक्सिमम कब होगा? जब ये 50 देखो 2 बार आ गया, तो यानी एक बार 50 मैक्सिमम हो गया, तो टीयू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे तब होगा, कब होगा? जब एमयू जीरो होगा। ये डेरिवेशन है, समझ लो, ठीक है। डिटेल में नहीं बता रहा, और मैं डिटेल में बताऊंगा चकरा जाओगे, ठीक है। वन शॉट वाले वीडियो के अंदर में समझो। हाँ तो कोई बात नहीं, वो बैकग्राउंड छोड़ो, वाइट और ब्लर हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको समझना चाहिए ब्लर को क्या तेल लगाना है। अब रिलेशनशिप बताऊं दोबारा मैं अगेन, टीयू इंक्रीजेस रहेगा, टीयू मैक्सिमम तब होगा जब एमयू जीरो होगा। एमयू देखो जीरो होगा, टीयू मैक्सिमम होगा, टीयू बढ़ता रहेगा, एक टाइम आएगा टीयू मैक्सिमम होगा। टीयू मैक्सिमम कब होगा? जब एमयू जीरो होगा। अब एमयू नेगेटिव कब होगा? जब टीयू डिमिनिशिंग रेट से फॉल करेगा, टीयू डिमिनिशिंग रेट से फॉल करेगा। समझ रहे हो क्या? समझ आ दिया मैंने आपको। एक्सप्लेनेशन देखो क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि भाई, एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि कलर चेंज करता है, कह रहा है टीयू इंक्रीजेस, टीयू बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब एमयू पॉजिटिव रहेगा। देखो एमयू पॉजिटिव रेट में बढ़ रहा है, एमयू पॉजिटिव है, टीयू बढ़ रहा है बट एमयू पॉजिटिव है, ठीक है। अब दूसरा केस, टीयू रीच मैक्सिमम, टीयू मैक्सिमम कब पहुंचेगा? ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। टीयू मैक्सिमम कब पहुंचेगा? जब एमयू जीरो हो जाएगा, जब एमयू जीरो हो जाएगा, तो टीयू इज मैक्सिमम व्हेन एमयू इज जीरो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री, सेटिटी,
पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ सैटिटी। एमसीक्यू में बनेगा पॉइंट ऑफ सैटिटी क्या होगा, आप बोलोगे टी यू व्हेन टी यू इज मैक्सिमम पॉइंट, व्हेन टी यू इज रीच्ड इन मैक्सिमम, व्हेन एम यू इज सॉरी व्हेन टी यू इज मैक्सिमम देन एम यू इज जीरो, देन एम यू इज जीरो। ठीक है सर। थर्ड पॉइंट बनेगा, अच्छा भाई टी यू फॉलिंग, टी यू स्टार्ट फॉलिंग, टी यू स्टार्ट फॉलिंग कब होगा, जब एम यू बिकम नेगेटिव। इसको याद करने के लिए मैंने रेगुलर के अंदर में एक ट्रिक बताई थी, याद रटने के लिए, कि ये समझो टी यू और एम यू दोनों दोस्त हैं, टी यू एम यू दोनों दोस्त हैं। ठीक है, अब सुनना, मैंने आपको रेगुलर के अंदर में चीज बताई थी, मैं दोबारा बता रहा हूँ सर, मैंने आपको रेगुलर के अंदर में मैं दोबारा बता रहा हूँ सर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बताने में क्या दिक्कत है भाई, समझ आना चाहिए आपको टॉपिक। देखो मैंने रेगुलर में बताया था टी यू, भाई तो बंद हो पहले, देखो मैंने रेगुलर में बताया था कि भाई टी यू और एम यू दोनों फ्रेंड है। ठीक है, जब टी यू एम यू से दूर रहता है, तो जब टी यू एम यू से दूर रहता है तो दोनों ही आपस में पढ़ाई कर रहे होते हैं, टी यू भी एम यू के घर नहीं आ रहा, एम यू भी टी यू के घर नहीं आ रहा, दोनों बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जब टी यू आने लगता है एम यू के साथ, तो भाई एम यू जीरो हो जाता है, क्योंकि टी यू तो अनपढ़ है। मतलब जब दोनों दोस्त दूर दूर से पढ़ाई कर रहे हैं, हाय हेलो दोबारा दूर दूर से चल रही है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है, दोनों सेम पढ़ रहे होते हैं। एक बंदा दूसरे को आता है तो उसके पढ़ाई में भंग कर देता है, मतलब रंग में भंग डाल देता है। ठीक है, वो पढ़ नहीं पाता, तो इसलिए एम यू जीरो हो जाता है, एम यू जीरो हो जाता है, एम यू जीरो हो जाता है। अब एक टाइम ऐसा आता है, टी यू पढ़ने वाला बंदा था, अब टी यू भी फॉल हो गया। टी यू फॉल क्यों होगा, एम यू की वजह से, संगत का फर्क। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने दो चीजें सीखी, संगत का भी फर्क, हमने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। रटने के लिए चीज, टी यू एम यू दोनों दोस्त हैं, जब दोनों दूर दूर हैं, दोनों पॉजिटिव में चल रहे हैं, एंड टी यू इंक्रीज हो रहा है, टी यू पढ़ने में अच्छा हो रहा है, और एम यू पॉजिटिव में जा रहा है, अच्छा जा रहा है, ग्रोथ कर रहा है। बट टी यू आ गया एम यू के पास, तो एम यू तो भैया जीरो हो गया, जो पॉजिटिव में चल रहा था जीरो हो गया, बट टी यू भी फॉल होने लगा। अब टी यू फॉल कब हुआ, जब भैया वो बिल्कुल फेल ही हो गया, वो नेगेटिव हो गया एम यू। तो मैंने आपको अच्छे से आपको इसका रिलेशन बता दिया। ठीक है, ठीक है, तो अपने दोस्तों का नाम मत लिखो भाई चैट में। तो भाई ये तो आयुष करते हैं भाई, आयुष भाई ऐसे कैसे करते हो भाई। ओके, समझ गए टी यू एम यू का रिलेशन। ठीक है, अब सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या होता है, ये तो सर एक लॉ है, ये तो लॉ है सर, बिल्कुल सर लॉ है ये तो, जो कि एल लगा देता है आपके। तो लॉ ऑफ मार्जिनलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी एक कॉन्सेप्ट है जहां पे वी कंज्यूम more utility commodity drive each successive decreasing। लॉ ऑफ मार्जिनलिटी कहता है कि भाई हम जितनी भी यूटिलिटी कंज्यूम कर रहे हैं, एक टाइम पर हमारी कमोडिटी की यूटिल्स डिक्रीजिंग हो जाती है। देखो मैं नहीं कह रहा, देखो इसमें लिखा है डिक्रीजिंग, समझ गए। एज एग्जाम्पल के अंदर में लिखा है, सपोज योर फादर हैव जस्ट कम वर्क एंड हिम टू ग्लास ऑफ जूस। तो आपके पापा आए, आपके पापा ने भाई जूस उसका किया होगा कुछ, द फर्स्ट ग्लास आपने जब पिया तो आपको अच्छी सेटिस्फेक्शन मिली, आपको ग्रेट सेटिस्फेक्शन मिली। आपने फिर सेकंड ग्लास पिया, फिर आपको मतलब हाँ लेसर सेटिस्फेक्शन मिली, आपको लेसर सेटिस्फेक्शन मिली। आपने फर्दर थर्ड एक स्टेज ऐसा है, आपने थर्ड पिया, आपने थर्ड स्टेज में आपको क्या हुआ, आपको और माइनस में नेगेटिव, मतलब नेगेटिव माइनस में सेटिस्फेक्शन, आप सेटिस्फाई नहीं हुए उससे। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है ना जीरो हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। पहले वाले के अंदर में क्या था, आपने पहली बार जब जूस पिया ठीक है भाई ठीक है, अब मत लिखो ज्यादा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। आपने पहली बार जब पिया होगा, रिवीजन चल रही है भाई ये रिवीजन, हाँ बस इसके लास्ट है, ये नहीं पढ़ा रहा, डिमिनिशिंग DUM पढ़ा रहा हूँ, इससे आपको वो हो जाएगा और नहीं पढ़ूंगा ज्यादा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कहता है, ऑब्वियसली बात है, नाम से पता लग रहा है ना, डिमिनिश हो रही है, गिर रही है। अगर आपने एग्जांपल कह रहा है कि भाई अगर आपके फादर ने एक ग्लास जूस दिया होगा या आपने पिया होगा, तो आपको मोर यूटिलिटी मिली, मोर सेटिस्फेक्शन मिली। ऑब्वियसली बात है, जब आपने फर्स्ट टाइम पिया तो ग्रेट सेटिस्फेक्शन, आपने दूसरी बार पिया तो आपको भाई सेटिस्फेक्शन लेस मिली, कम मिली। एक टाइम ऐसा आएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी साला जीरो हो जाएगा। अब मैं नहीं कह रहा यहाँ पे, सॉरी गाली देने के लिए, बट मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्वियसली बात है जीरो हो जाएगा। देखो जीरो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, आफ्टर द पॉइंट ऑफ सैटिटी। मैंने बोला ना मार्जिनल यूटिलिटी जीरो कब होगा, जब पॉइंट ऑफ सैटिटी होता है।
आफ्टर द पॉइंट ऑफ सैटिटी व्हेन इट लीड टू बी डिसलिटी ऑफ डिक्रीज ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब आपको ना दो चीज इंपॉर्टेंट समझनी थी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कहता है कि भाई एक यूनिवर्सल एप्लीकेबल अप्लाइज है। आप ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा, ये आप सबके साथ हो रहा है। आपको मैं रोज बिठा के छोले भटूरे खिलाऊं, नहीं बेटा तू आज खा, तो आपको तो मजा आएगा पहली बार। दूसरी बार क्या होगा कि हाँ हाँ ठीक है पेट भर गया, अब नहीं खाया जा रहा। तीसरी बार ऐसा आएगा कि भाई नहीं नहीं अब इच्छा ही नहीं है, आपको जबरदस्ती खिलाऊंगा, वॉमिटिंग कर दोगे। ठीक है, ये हर जगह एप्लीकेबल है। और दूसरा, इसको हम बोलते हैं गोसेन फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं? गोसेन फर्स्ट लॉ या एच गोसेन। आज हमने यहीं तक किया रिवीजन में। ओके गाइस, हमने यूटिलिटी देखा क्या होता है, हमने कंज्यूमर देखा, रैशनल बंदा होता है, बहुत चालाक होता है, अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी करने के लिए कहीं तक भी जा सकता है। हमने तीसरा देखा कि भाई टीयू क्या होता है, टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला मेरे को बता दो एक बार लिख के। बहुत आसान है, सिग्मा एमयू। अच्छा एमयू का लिख दो, एमयू के दो बताए थे मैंने ना ना, ये तो एक वाला तो आसान है, टीयू एन माइनस ये तो आसान है, ये तो मैंने ग्राफ में भी दिखा दिया। हाँ चेंज इन, हाँ चेंज, हाँ ये ट्राइंगल मत बनाओ, चेंज, हाँ चेंज इन क्वांटिटी, नहीं नहीं नहीं, चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी है, उल्टा मत लिखो भाई, एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे तब ऐसे करोगे तो, एग्जाम में नंबर ऐसे करोगे ना, एग्जाम में नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल। फिर हमने देखा एमयू का फॉर्मूला, हमने क्या देखा एमयू के अंदर में देखा भाई एमयू हमारा डिक्रीजिंग होता है, जीरो होता है, नेगेटिव हो सकता है। हमने रिलेशन भी देखा बकायदा टीयू एमयू का, मेरे को रिलेशन बता दो। एंड एग्जाम्पल समझ गए ना रिलेशन का, दो दोस्त का एग्जाम्पल दिया था मैंने। आयुष, भाई आयुष का नाम क्यों लिख रहे हो? आयुष भाई ऐसे करता है क्या तू? दो दोस्त का एग्जाम्पल दिया था, एक बंदा, दोनों दोस्त दूर दूर हैं, बैठ के बढ़िया पढ़ाई हो रही है, एक बंदा पॉजिटिव में जा रहा है, एक बंदा इंक्रीज कर रहा है, टीयू इंक्रीज एमयू पॉजिटिव, समझ रहे हो? बता रहा हूँ दोबारा, टीयू इंक्रीज एमयू पॉजिटिव। अब टीयू एमयू से मिलने आ गया तो भैया एमयू तो जीरो हो गया, टीयू क्या हो गया, मैक्सिमम पर पहुंच गया। दोनों ही दोस्त आपस में आ गए पढ़ने के लिए, मतलब हंसी मजाक करने के लिए, तो भैया एमयू को तो बर्बाद कर दिया, एमयू बिकम नेगेटिव एंड टीयू फॉलिंग। तो दोस्त भाई दूर दूर होके पढ़ाई करो, दूर दूर, ज्यादा पास आओगे तो तुम्हारी भी बर्बादी है, तुम्हारी भी बर्बादी। ठीक है सर। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो कॉन्सेप्ट है जहां पर भाई आपकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जीरो भी हो सकती है, हमने देखा एमयू बिकम जीरो। आज का गाइस, आज पार्ट वन फास्टर के अंदर में, रिवीजन के अंदर में इतना ही। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना। और देखो एग्जाम के अंदर में आपकी रिवीजन इंपॉर्टेंट है, आप कितना उस चीज को, कॉन्सेप्ट को कितना क्लैरिटी रिवाइज करके जाते हो, कितना एग्जाम के अंदर में लिख पाते हो। ठीक है, तो हालांकि ये रिवीजन है, मैंने फ्लो में आपको थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ा पाया, कोई बात नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस। ठीक है, मिलेंगे कल इसका पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे आ जाएगा। और आप लोग भाई ठीक है, मीटिंग एंड कर दो यार, मीटिंग एंड कर दो ब्रो। ठीक है गाइस, सो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव सभी को।